अविरल चौहान ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा हुआ था। उनकी जीप सुनसान सड़क पर खड़खड़ कर रही थी। सूरज ढल रहा था, लंबी परछाइयां बना रहा था। वो रास्ता भटक गए थे, अपने गांव के जीवन पर स्टोरी के लिए तय रास्ते से मीलों दूर। अविरल ने अपनी एडवेंचरस स्पिरिट को कोसा, काश वो मेन रोड्स पर ही रहते। जैसे ही अंधेरा उन्हें पूरी तरह से घेरने वाला था, अविरल की नजर उस पर पड़ी। घने जंगल में एक पतला पत्थरों वाला रास्ता मुड़ गया। वो झिझके, उनके मन ने उन्हें वापस मुड़ने के लिए कहा, लेकिन कुछ, शायद जर्नलिस्टिक क्यूरियोसिटी, ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। रास्ता उन्हें जंगल में और अंदर ले गया। पेड़ साइलेंट सेंटिनल्स की तरह पास आ रहे थे। आखिरकार रास्ता एक क्लीयरिंग में खुला। वहां पुराने पेड़ों के बीच एक गांव बसा हुआ था। एक गांव समय से अछूता, मिट्टी के घरों और टिमटिमाते तेल के लैंप के साथ। यह मॉडर्न वर्ल्ड से अछूता लग रहा था, हिस्ट्री बुक का एक दृश्य। जैसे ही अविरल अपनी जीप से बाहर निकले, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा भारी लग रही थी, एक अनदेखे बोझ से दबी हुई। सन्नाटा छाया हुआ था, केवल पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। बेचैनी की एक लहर उन पर छा गई। नक्शों से छिपा यह गांव अलग गलत लग रहा था। एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पास की एक झोपड़ी की परछाई से निकली। उसकी आंखें, हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, एक पियर्सिंग इंटेंसिटी थी, जिससे अविरल की रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ गई। उसने एक झिझकती हुई मुस्कान दी, उसे नमस्ते कहकर अभिवादन किया। भटके हो क्या? उसने कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी फुसफुसाहट थी। अविरल ने सिर हिलाया, उसकी सीधी बात से चौंक गया। यह गांव, उसने जारी रखा। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। यह अजनबियों का स्वागत नहीं करता। अविरल ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने अपनी मौजूदगी के बारे में बताया। एक जर्नलिस्ट जो असाइनमेंट पर है, उनके यूनिक विलेज में उसकी दिलचस्पी है। बूढ़ी औरत, जिसने अपना परिचय सुगंधा देवी के रूप में दिया, उसने धैर्यपूर्वक सुना। जब वह खत्म हुआ तो उसने बस अपना सिर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन गंभीर था। इस गांव में, उसने दोहराया, रहस्य है नौजवान, रहस्य जिन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ देना ही बेहतर है। वह करीब आई, उसकी आवाज बमुश्किल एक मरमर थी। और एक बात और, जब सूरज डूब जाए तो किसी भी हालत में अपना दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी सुनो। रात हो गई। गांव को एक दमनकारी अंधेरे में ढंक दिया। अविरल अपने स्केप्टिसिज्म के बावजूद सुगंधा देवी की चेतावनी को नहीं भूल सका। उसने उसे दी गई झोपड़ी के रिकटी दरवाजे को सुरक्षित किया। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही थी। गांव का सन्नाटा उस पर छा गया, घुटन पैदा कर रहा था। फिर विस्पर शुरू हुई, पहले धीमी, पत्तों की सरसराहट जैसी, वे धीरे धीरे तेज होती गई, अलग अलग आवाजों में बदल गई। अविरल ने शब्दों को समझने की कोशिश की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे चैंटिंग कर रहे थे, एक लो मॉर्नफुल ड्रोन जो उसकी रीढ़ में सिहरन भेज रहा था। परछाइयां उसकी विजन के किनारे पर नाच रही थीं। उसने अपनी खिड़की के बाहर टिमटिमाते हुए फिगर्स देखे। उनके रूप अंधेरे में अस्पष्ट थे। वे उसे इशारा कर रहे थे। उनके साइलेंट कॉल्स उन विस्पर्स को दोहरा रहे थे जो उसके चारों ओर घूम रहे थे। अविरल का हाथ कांप रहा था जब उसने अपने कैमरा के लिए पहुंचा। उसका रैशनल माइंड बढ़ते हुए टेरर से लड़ रहा था। उसने रात एक कोने में दुबका हुआ बिताई। उसका कैमरा उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। विस्पर्स और परछाइयां उसे तब तक सताती रही जब तक कि डॉन की पहली लाइट दीवारों की दरारों से नहीं उठी। जैसे ही सूरज उगा, भयानक आवाजें बंद हो गई और परछाइयां गायब हो गई। अविरल थका हुआ लेकिन सोने में असमर्थ सुबह की रोशनी में बाहर निकला। सेक्शन 4, अनमास्किंग द पास्ट द विलेजेस सीक्रेट। अविरल, जिसका चेहरा पीला और थका हुआ था, सुगंधा देवी को उसकी झोपड़ी के बाहर पाया। उसने रात की भयावहता सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुना। उसका एक्सप्रेशन गंभीर लेकिन आश्चर्यचकित नहीं था। जब वह खत्म हुआ तो उसने आह भरी। उसकी निगाह दूर थी। यह गांव, उसने शुरू किया। उसकी आवाज दुख से भारी थी। कभी समृद्ध था, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन लालच ने इसके लोगों के दिलों को जहर दे दिया। उसने उस समय के बारे में बताया जब गांव वाले धन की अपनी इच्छा से अंधे होकर एक प्राचीन आर्टिफैक्ट, एक मलेवलेंट डीटी की पत्थर की मूर्ति को अनर्थड किया था। मूर्ति ने उन्हें अनकही दौलत का वादा किया। सुगंधा देवी ने जारी रखा, लेकिन एक भयानक कीमत पर। इसने बलिदान मांगा,
रिचुअल्स जिन्होंने गांव को अंधेरे में डुबो दिया। उसने गायब होने की बात की, अनदेखी ताकतों से पागल हुए गांव वालों की, चिलिंग विस्पर्स और परछाइयों की जो उनकी रातों को सताती थी। अंत में उसने कहा, उसकी आवाज एक लो मर्मर थी। गांव के एल्डर्स को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने मूर्ति को वापस उसके रेस्टिंग प्लेस में धरती के नीचे गहराई में सील कर दिया। गांव उनके कार्यों द्वारा शापित छोड़ दिया गया, बाहरी दुनिया द्वारा भुला दिया गया। सेक्शन 5 इकोज ऑफ इविल कॉन्फ्रंटेशन इन द रूइंस। अविरल, डर और जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट के मिश्रण से प्रेरित होकर सुगंधा देवी को सील्ड आइडल का स्थान दिखाने के लिए राजी किया। वे गांव के बीचों बीच एक क्रम्बलिंग मंदिर में गए जो जंगल में समा गया था। मंदिर के अंडरग्राउंड चेंबर्स के अंधेरे में उतरते हुए अविरल ने हवा में एक पैल्पेबल बदलाव महसूस किया। हवा भारी हो गई, डिके की बदबू और अनदेखी आंखों के बोझ से भरी हुई। विस्पर्स वापस आ गए, इस बार और तेज, उसके चारों ओर मैडनेस के वॉर्टेक्स की तरह घूम रहे थे। सबसे गहरे कक्ष में उन्होंने इसे पाया, पत्थर की मूर्ति, इसकी सतह पर ग्रोटेस्क फिगर्स उकेरे हुए थे। जैसे ही अविरल ने इसकी इमेज कैप्चर करने के लिए अपना कैमरा उठाया, उनके नीचे की जमीन कांप गई। एक ठंडी हवा कक्ष से बह गई, उनकी टॉर्चेस बुझा दी और उन्हें पूर्ण अंधेरे में डुबो दिया। एक चिलिंग लाफ्टर कक्ष में गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसमें मानवता का अभाव था। विस्पर्स एक फीवर पिच पर पहुंच गए, रेज और डिस्पेयर की चीखों में बदल गए। परछाइयां एक साथ आ गईं, मॉन्स्ट्रस रूप ले लिया जो अंधेरे से अविरल पर हमला कर रहे थे। सेक्शन 6 अ ग्लिमर ऑफ होप, अ शैडो ऑफ डाउट। मूर्ति से एक ब्लाइंडिंग लाइट निकली, अविरल को पीछे फेंक दिया। उसने अपनी आंखें ढंक लीं, मोमेंटरीली ब्लाइंडेड। जब वह फिर से देख सका तो उसने सुगंधा देवी को मूर्ति के सामने खड़ा देखा। उसका फ्रेल रूप एक अनर्थली लाइट विकीर्ण कर रहा था। वह एक अनजानी भाषा में चांटिंग कर रही थी। उसकी आवाज पावर के साथ गूंज रही थी। लाफ्टर बंद हो गई, फ्यूरी की एक डेफनिंग श्रीक से बदल गई। परछाइयां थ्रैश कर रही थी, उनके रूप दर्द में फ्लिकरिंग कर रहे थे। हवा एनर्जी से क्रैकल कर रही थी और फिर सन्नाटा। अविरल ने चारों ओर देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। परछाइयां चली गई थी, विस्पर्स शांत हो गए थे। केवल लाइट सुगंधा देवी से आ रही थी जो इनर्ट आइडल के सामने शांति से खड़ी थी। यह खत्म हो गया है, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन स्थिर थी। बुराई कंटेन्ड है अभी के लिए। उसने अविरल की ओर रुख किया। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी थीं। लेकिन सावधान रहना नौजवान, बुराई कभी वास्तव में मरती नहीं है। यह केवल एक अवसर की प्रतीक्षा करती है, दुनिया में एक क्रैक वापस रिसने के लिए। अविरल अगली सुबह गांव छोड़ गया, हिल गया, लेकिन हमेशा के लिए अपने अनुभव से बदल गया। उसने अपनी कहानी लिखी, सुपरनैचुरल के साथ अपनी मुठभेड़ का एक चिलिंग अकाउंट। कहानी ने उसे प्रसिद्ध बना दी, लेकिन वह सुगंधा देवी के शब्दों में चिलिंग ट्रूथ को कभी नहीं भूली। बुराई कंटेन हो सकती है, लेकिन यह अभी भी वहां थी, परछाइयों में छिपी हुई, वापस आने के अपने मौके की प्रतीक्षा कर रही थी।